अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक गीज़र लगा हुआ है। तो इसके अलावा मेरे पास छत के ऊपर एक गैस वाला गीज़र लगा हुआ है। तो इस इलेक्ट्रिक गीज़र को मैं बंद करके तो ऊपर गैस वाला जो गीज़र है उसको इलेक्ट्रिक पे करना चाहता हूँ। तो चलिए आपको वो गीज़र भी दिखाते हैं और फिर उसका हल निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये गैस वाला गीज़र है। तो इसके अंदर चूँकि बिजली वाला ऑप्शन नहीं है तो हम इसके अंदर बिजली वाला वो रॉड लगवाएंगे। तो इसको खोल के लेके जाएंगे वेल्डिंग वाली दुकान के ऊपर। तो वहाँ से इसके अंदर वो इलेक्ट्रिक रॉड वाला वो सिस्टम इसके अंदर लगवाएंगे। तो फिर ऐसा है कि ये ऊपर वाली मंजिल के ऊपर भी इसका पानी का प्रेशर सही जाता है और नीचे वाली मंजिल पे उधर भी सही जाता है। तो छोटा जो गीज़र है उसमें से हम उसको ख़त्म कर देंगे, उसका एलिमेंट भी खोल के तो इसी के अंदर लगा लेंगे। तो चलिए इसको फिर खोलते हैं। तो पहले इस गैस वाले पाइप को भी रिमूव कर लेते हैं और यहाँ से इसको खोलते हैं। गर्म पानी वाली ये टूटी खोल लेते हैं और इसमें से जो प्रेशर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ खोल लेते हैं। तो ये वाला इसका ठंडे पानी वाला इसको बंद कर लिया। और अब हम जब इसको गीज़र को यहाँ पे फिक्स करेंगे तो इसके अलावा यहाँ पे हम एक पानी का कनेक्शन और निकालेंगे। तो वो यहाँ पे एक टूटी लगानी है। इस जगह पे हमने यहाँ से पाइप लगा के तो इस जगह के ऊपर एक टूटी लगानी है। तो चलिए वो तो बाद में लगाएंगे, अभी इसको उतार लेते हैं नीचे। अभी ये जब खाली हो जाएगा तो ये बहुत हल्का हो जाएगा। इसका इतना ज़्यादा वज़न नहीं होता, ये पानी की वजह से ज़्यादा वज़न है इसका। तो इस पानी की मदद से हम इसका एलिमेंट खोल लेते हैं। तो सबसे पहले ये इसका ऑटोमेटिक हमने उतार लिया। एक पन्ना सबसे बेस्ट रहता है ऐसे। मैं इस ऑटोमेटिक को रिमूव कर लूँ तो तार को ऊपर यहाँ पे बांध देते हैं। तो इसके आगे टेप लगाएंगे ज़रूर, ये तार कल को एसी को लग जानी है। इसको खोल कर और ये है जी इसका कॉनिकल बीफल। इसकी वजह से जल्दी पानी गर्म हो जाता है, इसका सिस्टम ये होता है। लेकिन इसको देखा मैंने आज पहली दफ़ा है और निकला भी बाहर पहली दफ़ा है। तो ये आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया कि गीज़र के अंदर यहाँ पे ये ऐसे बना होता है। चलिए इसको निकाल के रख देते हैं इधर ही, जब लेके आएंगे इसको तो दोबारा फिर लगा लेंगे।
फ्रेंड्स, ये हमारा जो गीज़र है, ये इसके अंदर यहाँ पे ये सॉकेट वेल्डिंग करवा लिया हमने। तो ये एलिमेंट इसका अंदर इसके ऐसे डाल के यहाँ से इसके अंदर टाइट कर देंगे इसको, और इसको बिजली का कनेक्शन दे देंगे। तो ज़रा इसको बस टेप थोड़ी लगानी चाहिए इस जगह के ऊपर, फिर दोबारा फिर इसको टेप लगा के फिक्स करते हैं। तो ये इसका कोनिकल बिफर है, इसको इसके अंदर डालते हैं इस जगह पर ऐसे, और ऊपर ये इसकी कैप लगा देंगे ऐसे। तो चलिए यहाँ पे टेप लगा लेते हैं थोड़ी और। इसको हमने अच्छी तरह से टाइट कर दिया। तो ये यहाँ पे अब इसके ऊपर लगेगा ऐसे, इसकी पिन सही जगह के ऊपर अंदर से ये पिन डालनी चाहिए ऊपर। ये वाली जो पिनें हैं तो इसके अंदर परफेक्ट सही अच्छे तरीके से लगनी चाहिए। तो ये लग गई हैं हमारी यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे ये हम बैरल निप्पल और ये टील लगा के यहाँ पे पानी का कनेक्शन हमने निकालना है। यहाँ पे एक टूटी लगानी है। तो इसके लिए ये जो बैरल निप्पल है इनको हम पहले यहाँ पे लगा लेंगे, बाद में फिर इस गीज़र को इस जगह के ऊपर फिक्स करेंगे। तो ये चूड़ी ज़रा लग नहीं रही थी कि इसके अंदर पहले वो धागे वगैरह लगे हुए थे, तो वो धागे तो हमने निकाल दिए और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं, वो भी बादामों वाला। बादाम किसी को खाने को मिले ना मिले, इसको बादामों वाला तेल लगाते हैं। यहाँ पे भी लगा देते हैं। चलिए जी, चलिए अब कोशिश करते हैं लग जाए चूड़ी। ये चूड़ी लग तो सीधी गई है। ये गर्म वाली साइड पे हम ये वाला लोहे का प्लग लगा देंगे, ताकि प्लास्टिक का लगाया तो हो सकता है वो पिघल जाए। ज़्यादा गर्म पानी हो निकलने से वो पिघल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हम ज्वाइंट करने लगे हैं इस गीज़र को साथ में। ये साइड किधर जाएगी और ये साइड किधर आएगी। तो ये जो यूनियन है इसके सामने ये यहाँ पे ये रबड़ का एक वाशल है और इसके आगे नहीं है। ये कहीं पे गिर गई है या क्या हुआ है, तो इसके लिए अब हम एक इस टेप की मदद से एक वाशल बना लेंगे। क्योंकि रबड़ वाली नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसकी टेप की बनाएंगे। के साथ शेयर करते हैं कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से इस टेप को अपनी उंगलियों के ऊपर लपेट देंगे। तो ये इतनी काफ़ी है। इसको अब इस तरह से घुमाएंगे और इसका साइज़ छोटा और बड़ा हो सकता है। और इसको अब यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। ये रबड़ की जगह के ऊपर यही काम कर जाएगी, वो नहीं तो ये सही काम करेगी। पहले वो वाला पाइप फिटिंग करेंगे, उसको जगह ऊपर फिक्स करेंगे यहाँ पे।
इसकी चोरी थोड़ी सीधी करके लगाएंगे। अब ये सही लग गई है। इतने में दबा के रखा है। अब ये वाली चूड़ी लगाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सीधी लग गई है। बस ये भी हो गया टाइट A1। तो माशाल्लाह से जी सारा काम A1 हो गया हमारा। तो तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं इसको हमको इस्तेमाल करते हुए। तो ये एंडिंग वीडियो आज मैं बनाने लगा था कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा A1 काम हो गया। तो इधर ये मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ऊपर ये हमने जहाँ पे एलिमेंट लगाया था ऊपर डब्बा लगा दिया। ये जो तार इसके अंदर से आ रही है उसके ऊपर ये प्लास्टिक वाला पाइप भी चढ़ा रही है, और ये पीछे से तो मोटी केबल आ रही है, और इसको दीवार के साथ ही यहाँ पे बस क्लैंप लगाने वाला एक रह गया। तो इस तार को ऊपर को करके सीधी करके रख देंगे। दूसरे नंबर पर बात यह है कि अब ये हो गया मल्टी, बिजली पे भी चलने वाला और गैस के ऊपर भी चलने वाला। अगर इधर से इसको गैस का पाइप भी लगा लें, बिजली का भी लगा लें, तो दोनों को चलाना हो, जल्दी करना हो, लेकिन वो तो ज़रूरत ही नहीं है। खैर एक ही चीज़ के ऊपर चलाना चाहिए, चाहे गैस के ऊपर चला लो चाहे बिजली के ऊपर चला लो। तो अब आप लोगों को पता कि ये मेरे अपने घर में सोलर लगा हुआ है, सोलर के ऊपर हम इसको चलाते हैं। तो नीचे जहाँ पे मेरा सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है वहाँ पे पास में इसका स्विच है, नीचे से आराम से स्विच ऑन कर दो तो गीज़र ऊपर ऑन हो जाता है। तो ये तो यानी कि सहूलत ही निकाली हुई है। तो मैं अपनी काफ़ी वीडियो में पहले भी बोलता हूँ कि वो जो अपना जुमला मैं बोलता हूँ कि खैरुन नास ही में अनफ़उन नास, के लोगों में से बेहतरीन लोग वो हैं जो दूसरे लोगों को नफ़ा पहुँचाएँ। तो ये तो फिर मेरे अपने घर की बात है कि क्यों नहीं नफ़ा पहुँचाएँगे लोगों को भी और अपने घर वालों को भी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।